वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जिस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी अगर सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कोई ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ना ही ये वन डे का प्रोसेस है, ना ही आप चाहें तो इसको 1 वीक में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ना ही एक 1 मंथ में ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको इसके लिए कम से कम 3 या 4 महीने देने पड़ेंगे। कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, वन डे एग्जाम जो भी है मैथ्स जिसमें आता है, उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपको देने हैं, जिससे आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप कुछ भी नहीं जानते हैं मैथ्स में और आप चाहें तो 1 वीक या 1 मंथ में आप मैथ्स स्ट्रांग करना, तो वो नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात है, मैंने बोला जीरो से स्टार्ट करने का। जीरो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये भी नहीं आता है, वो लोग होंगे जीरो पे। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर और आपको इतना भी नहीं आता प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन, तो इतना तो सभी लोगों को आता होगा एलसीएम निकालना या फिर एचसीएफ निकालना। चलिए एलसीएम एचसीएफ बड़ी बात हो गई, नहीं निकालते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें तो मैथ्स की आपको बिल्कुल पता ही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम जीरो लेवल पे हैं, लेकिन मैं 2 तरह के स्टूडेंट के लिए मैं बात करूँगा, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है और जिन्हें कुछ न कुछ तो आपने पढ़ा है और आपका थोड़ा बहुत मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊँगा कि कैसे आपको मैथ्स अपना एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार नहीं मेहनत करते हैं तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। होता क्या है कि जब आप एक वीक पढ़ते हैं फिर अगले वीक छोड़ देते हैं मैथ पढ़ना। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है मैथ, लेकिन बाद में कई लोग बोर हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा और वो लोग छोड़ देते हैं, तो उनसे जाहिर सी बात है मैथ उनका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। आपको डेली बेसिस पे कम से कम 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आपको देने हैं। अब ये 3 से 4 घंटे आपको मैथ्स पे देना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार आपको 3-4 घंटे पढ़ने हैं। आप कोशिश करिए उसको ब्रेक करके पढ़ने। कम से कम मिनिमम आप कोशिश करिए कि 2 आवर सुबह में और 2 आवर शाम में कोशिश करिए पढ़ने का। कोई भी टाइमिंग आपका हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में या फिर शाम में, दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करिए कम से कम एक बार में आप 2 घंटे और अगले बार में 2 घंटे का शिफ्ट दे करके पढ़ें। मिनिमम 3 से 4 घंटे तो आपको देने ही देने हैं डेली। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपका वन डे एग्जाम होता है, रेलवे का हो गया या फिर एसएससी का हो गया, तो सभी लोग जानते हैं सिलेबस में यही लिखा रहता है कि 10th लेवल बेस पे जो है जो मैथ्स आता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है 10th तक मुझे लगता है सभी लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, तो इतना तो आपको पता ही है कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर हैं या फिर किस तरह के हर एक चैप्टर की शुरुआत होती है। ये इतना तो बेसिक आइडिया आपको पता ही है। तो आपको पता चलेगा कि 10th लेवल तक का ही आपको पढ़ना है, ना कि 12th लेवल का या फिर आईआईटी लेवल में जो सिलेबस होते हैं उस तरह के सिलेबस नहीं पढ़ने, या फिर जिन लोगों ने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है उस लेवल में जो मैथ्स आते हैं उस तरह के मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं उसमें। तो इन सब पॉइंट को आपको ध्यान देना है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्स। आपको कौन कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए। तो बुक्स कोई भी आप एक परचेज कर सकते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए किरण पब्लिकेशन है, उसमें भी मैथ्स के बुक आते हैं। फिर उसके बाद से राकेश यादव पब्लिकेशन है, इसमें अर्थमेटिक बुक इनका अलग है और एडवांस का बुक अलग है। तो ये आप ले सकते हैं, चाहे तो 7300 प्लस है, लेकिन ये क्या है 7300 प्लस बुक जो है वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो ये भी चैप्टर वाइज ही करके दिया हुआ है, लेकिन आप कोशिश करिएगा अर्थमेटिक का जो बुक है वो भी खरीदिए। अगर 7300 प्लस बुक आपके पास है तो रहने दीजिए, कोई और नहीं खरीदने की जरूरत है। एडवांस आप अलग से खरीद सकते हैं। उसके बाद से अभिनय मैथ्स का है, आर.एस. अग्रवाल का है और स्पीडी पब्लिकेशन का है। तो इसमें से कोई आप एक बुक खरीद लीजिए और उसके बाद से उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई 1 या 2 बुक भी आप खरीद लेते हैं तो बहुत है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बुक आप ज़रूर खरीद लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं ये कहूँगा कि कोई भी अगर शुरुआत करता है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे कोई भी ट्रिक वाले वीडियो स्टार्टिंग में मत देखिए। जैसे होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन होते हैं उसको ट्रिक से सॉल्व करना होता है, जो 4 से 5 सेकंड में हो जाते हैं, 10 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने या फिर इस तरह के वीडियोस देख करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश से आपको स्टार्ट नहीं करना है। कभी भी आपको ट्रिक से स्टार्ट नहीं करना है। तो इन सब वीडियो को आपको पहले नहीं देखना है, क्योंकि आपका बेसिक अभी स्ट्रांग नहीं है और आपको कैसे स्ट्रांग करना है एकदम ग्राउंड लेवल से मैथ्स को, ये मैं इसमें बता रहा हूँ। बाकी बहुत से लोग कुछ लोग पढ़े हैं तो वो ट्रिक देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहले आपको ट्रिक से स्टार्ट नहीं करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कैसे हमको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले 2 तरह के स्टूडेंट हैं। पहले मैं इनकी बात करूंगा जो जीरो लेवल से। जीरो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा बहुत बेसिक पता है, लेकिन उनका मैथ्स पहले से वीक रहा है और वो क्लास 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिए हैं। उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो कैसे पढ़ेंगे। और दूसरी बात जो है कि कई लोगों का जो इंटरमीडिएट में भी मैथ्स रहा है, तो वो लोग थोड़ा बहुत तो अच्छे ही हैं इन लोगों से। तो और वो कुछ लोग प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लिए हैं और उनका छूट भी चुका है। तो इस तरह के स्टूडेंट को क्या करना है, तो दोनों तरह के अलग अलग स्टूडेंट हैं, उनको कैसे फॉलो करना है वो मैं एक एक स्टेप करके बताता हूँ।
सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो लोग 10th तक पढ़े हैं और उनको भूल भी चुका है और उस समय भी क्लास 10th में भी उनका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं था और उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्लास 5 से लेकर के 10th तक NCERT आप परचेज कर लीजिए, चाहे जिसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हो। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स का जो आपको NCERT परचेज करना है। अब इसको पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूँ। जब भी आप क्या होता है कि जब उस समय पढ़ते थे तो आपको एग्ज़ाम भी देना होता था, आंसर तक फाइंड करना होता, हर एक स्टेप को लिखना होता था। लेकिन अभी आपको स्टेप लिखना नहीं है, आपकी समझने की क्षमता भी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और आप अधिक से अधिक मेहनत भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, हर एक क्लास के किसी एक क्लास को आपको उठाना है और उसके डेली जो है जितने भी चैप्टर हैं उसमें से टारगेट करना है कि सुबह में मैं 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ लूँगा। तो क्लास 5 और 6 का मुझे लगता है 1 वीक सफिशियंट है, इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों बुक एकदम आराम से कर सकते हैं। अगर 10 दिन में लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें समय लगने वाला है। तो क्लास 5 और 6 का जो NCERT है उसको स्टार्ट करिए पढ़ना। क्लास 5 में जितने भी चैप्टर हैं उसको पहले आपको पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपने टारगेट किया है कम से कम 3 से 4 घंटे आपको डेली मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको 5 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना कम समय में आप मैथ्स अपना स्ट्रांग कर पाएंगे। क्योंकि जितना कम समय देंगे तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया लंबी चली जाएगी। तो आप 3 से 4 घंटे से प्लस ही पढ़िए। आप क्लास 5 और 6 को 1 वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे देखना है। इसमें सबसे अच्छा है समझने का आपको एग्जाम्पल आपको ज़रूर करने हैं। एग्जाम्पल आपको देख के करना है। बाकी उसके बाद से जो भी एक्सरसाइज है उसको आपको लिख के नहीं करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लिख के करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करिए कि मन में ही आपको करने का, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे क्लास 5 और 6 लेवल के क्वेश्चन कि आपको लिख के करने की ज़रूरत पड़े। हर स्टेप आपको इसमें नहीं लिखना है, जिससे क्या होगा कि आप स्टेप जब स्किप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और आप 1 वीक में दोनों बुक आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद से 7 और 8 क्या करिए, अगले वीक में आप क्लास 7 और 8 को कंप्लीट कर लीजिए। ये हो सकता है कि 1 वीक में कंप्लीट ना हो, मुझे लगता है कि 1 वीक में ये कंप्लीट नहीं होगा। ये हो सकता है 10 दिन से प्लस ले जाए, आपको 10 से 12 दिन लगेगा। एक बुक पढ़ने में आपको 10 से 12 दिन कम से कम लगेंगे। लेकिन आपको डेली एकदम फिक्स करना है कि 4 घंटे से प्लस पढ़ना है, क्योंकि कई दिन क्या होगा कि आप पढ़ेंगे ही नहीं और कम पढ़ेंगे, किसी दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस तरह से नहीं हो पाएगा। आपको कंटिन्यूटी एकदम मेंटेन रखनी है। तो ये हो सकता है 10 से 12 15 दिन भी लग सकता है 7 और 8 पढ़ने में। उसके बाद से 9th और 10th का सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये दोनों मुझे लगता है कि 1 मंथ से कम नहीं लगेगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ये दोनों बुक पढ़ने में कम से कम 1 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है 9th और 10th को कंप्लीट करने में। लेकिन आपको कुछ भी याद है, थोड़ा बहुत चैप्टर इसमें जल्दी से आप कवर कर पाएँ तो हो सकता है 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप क्लास 5 से लेकर के 10th तक NCERT कवर कर ले जाते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली आप मान के चलिए 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ के मेहनत को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब आगे जो आपको मेहनत करनी है वो आपके लिए अब कम लगेगा, क्योंकि आपने आधा काम कर दिया है। इसको आपको नोट्स बना के रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। LCM से, HCF से क्वेश्चन होते हैं, फैक्टर से क्वेश्चन हो जाते हैं, अलजेब्रा के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, A+B के होल स्क्वायर से क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मैथ के बहुत सिंपल एरिया निकालने का फार्मूला, सर्किल से रिलेटेड फार्मूला, ये सब के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो आप यहाँ पे आपने कवर कर लिया है। अब इसको इग्नोर मत करिएगा। मैं कहूँगा कम से कम 9th और 10th को तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इसी से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको स्टार्ट करना है 9 से 10 तक का, इसमें कवर कर लेना है। अब आपने इतना कर लिया तो अब आपको आगे बढ़ना है इन लोगों के साथ जिनका मैथ थोड़ा बहुत अच्छा है। अब इनको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपको देना है, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। हर वीडियो में मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सिलेबस आपको लिख के रखना है, ना कि मोबाइल के में स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, ना फिर कहीं डिजिटल फॉर्म में रखना है। आपको लिख के रखना है, क्योंकि आप हार्ड कॉपी जब भी रखेंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, उसमें आप टारगेट कर पाते हैं कि आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आपको एक जगह नोट डाउन करके ज़रूर रखना है। एक चीज़ और मैं बताना यहाँ पे भूल गया, सबसे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको 20 तक आपको टेबल एकदम लर्न बाय हार्ट कर लेना है। उसके बाद से स्क्वायर आपको 30 तक स्क्वायर आपको याद कर लेना है। उसके बाद से क्यूब आपको 15 तक कम से कम याद कर लेना है।
ये तीनों चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है और ये हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेगी। कभी कभी क्या होता है एरिया निकालने में या फिर मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन में अगर आप 5 से 6 सेकेंड आप रिड्यूस कर पाएँ आप अपने फास्ट कैलकुलेशन की वजह से, तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि टाइम का ही खेल है, क्योंकि क्वेश्चन सभी लोग घर आने पर कर ही लेते हैं, लेकिन कम समय होने की वजह से क्वेश्चन उन्हीं का छूटता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आप टाइम अपना रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है आपको करना। 20 तक आप टेबल एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा, 30 तक का स्क्वायर और क्यूब 50 तक का, या आप चाहें तो नोट करके आप सामने चिपका सकते हैं या फिर डेली रिवाइज कर सकते हैं। जैसा भी हो आपको याद करना ही है। अब आपने बेसिक सारे कंप्लीट कर लिए हैं, क्लास 10 तक का कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद से आपको क्या करना है कि सिलेबस में से एक चैप्टर आपको उठाने हैं और एक चैप्टर आपको 1 वीक में कंप्लीट करने हैं। इससे कम में नहीं कंप्लीट करना है, आपको कम से कम 1 वीक पढ़ना ही पढ़ना है। अब 1 वीक में आपको पढ़ना क्या है कि इसके वीडियो लेक्चर देखने हैं। आप चाहें तो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, सही है, तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करिए सॉल्व करना। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो रहा है तो उसके सलूशन देखिए, और सलूशन देखने से आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट आ जाए। लेकिन आप कोशिश करिए कि उस चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देखना, या फिर अगर कई लोग ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो जो चैप्टर वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो उसी को कवर करिए आराम से। 1 वीक में एक चैप्टर का टारगेट आप रखिए। टारगेट जब तक आप नहीं रखेंगे तो हो सकता है एक चैप्टर आप 10 दिन में कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि आपने टारगेट सेट नहीं किया है। किसी दिन आप उठेंगे तो 10 क्वेश्चन लगाएंगे, किसी दिन 15 क्वेश्चन लगाएंगे। इस तरह के टारगेट लेके चलेंगे तो आपका समय जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ तैयारी नहीं आपकी स्ट्रांग होगी, तैयारी होगी, लेकिन आप जो है अधिक से अधिक समय वेस्ट करेंगे अपना। तो एक चैप्टर को 1 वीक का टाइम दीजिए और वीडियो लेक्चर देखिए। अब आपके पास देखिए, शुरुआत में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वीडियो लेक्चर देने में बिताएंगे, लेकिन कोशिश करिए आप शुरुआत के दिनों में आप 1-2 दिन वीडियो लेक्चर ज़्यादा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और डेली कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए उससे रिलेटेड। लेकिन जब तीसरे या चौथे दिन आपका हो सकता है कि सिलेबस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करीब 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, तो आप कम से कम डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। कम से कम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 1 वीक में 7 दिन में आपके 350 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 350 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं, 300 क्वेश्चन भी आप करते हैं तो बहुत है उस चैप्टर के लिए, एकदम सफिशियंट है। चलिए 300 भी नहीं कर पाते हैं आप, 250 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे। 250 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं उस चैप्टर में, बहुत होता है। हर एक चैप्टर में कम से कम होता क्या है कि 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप अगर मैं चेंज करके बात करूं कि हर एक चैप्टर में कितने तरह के टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन के तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है किसी चैप्टर में उससे भी कम टाइप के क्वेश्चन बनते हों। लेकिन इतने क्वेश्चन बनेंगे, अगर हर एक टाइप से आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आप अपना नोट्स जरूर बनाइए, तो उसको नोट डाउन करेंगे, हर एक टाइप से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका वो चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इतना पर भी चैप्टर आपका अगर वीक रहता है तो अब आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है। वो सब काम आपको थोड़ा बाद में करना है। स्टार्टिंग में आप टारगेट सेट करिए कि कम से कम 30 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम लिमिट आपको सेट नहीं करना है कि आप कितने टाइम में सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल मत सेट करिए। पहले आप अपने आप को इस तरह से बनाइए कि कम से कम एक बैठने पर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं। कई लोग होता है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर 15 क्वेश्चन के बाद बोर हो जाते हैं। तो कम से कम आपको पेशेंस अपने अंदर बनाना है कि कम से कम 30 क्वेश्चन तक मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो आप कम से कम 30 क्वेश्चन तक पहुँचने का आप कोशिश करेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है कि डेली सेट करिए कि 30 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ये बहुत ही कम टारगेट मैंने दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी में टायर 2 में क्या होता है कि 2 घंटे का टाइम रहता है और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सोचिए 30 मिनट में मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको टारगेट दे रहा हूँ। तो इतना भी अगर आप नहीं करते हैं तो आप प्रिपरेशन सीरियस होकर नहीं कर रहे हैं। तो 30 मिनट में 10 क्वेश्चन का टारगेट सेट करिए, लेकिन पहले आप 30 मिनट विदाउट टाइम लिमिट के साथ पहले सॉल्व करिए। फिर 30 मिनट में 10 क्वेश्चन, फिर अगले 30 मिनट में 10 क्वेश्चन, इस तरह से करके 2 घंटे ही पढ़ने हैं आपको। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 2 घंटे में हो गए 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन बहुत होता है एक दिन के लिए मेरे हिसाब से। अगर आप चाहें तो इसको 4 घंटे या 3 घंटे करेंगे तो हो सकता है 50+ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जब मैं पढ़ता था तो मैं डेली 150 क्वेश्चन का टारगेट सेट करता था। मुझे किसी भी हालत में मुझे 150 क्वेश्चन करने हैं, चाहे लिख के मैं करूं, चाहे मन में ही मैं इसको सॉल्व करूं। जल्दी से जल्दी मैं 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है मुझे किसी भी हालत में। लेकिन 150 क्वेश्चन मेरे डेली कंप्लीट नहीं हो पाते थे। किसी दिन 120, किसी दिन 130, किसी दिन 100।
इस तरह से कंप्लीट होते थे। 150 क्वेश्चन बहुत ही एक आध दिन में मैं कंप्लीट कर पाता था। लेकिन जब मैं टारगेट 150 का लेता था तब मिनिमम मेरे कम से कम 100 क्वेश्चन तो डेली कंप्लीट होते थे। अगर आप 50 का टारगेट लेंगे तो देखिएगा आप हो सकता है किसी एक दिन 50 पर कंप्लीट कर पाएँ, बाकी किसी दिन 40, किसी दिन 45, किसी दिन 30 क्वेश्चन पर ही आप स्किप कर जाएंगे। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत आपको इंटरेस्ट पैदा करना है मैथ्स में, इसलिए मैं छोटा टारगेट दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका पहले से स्ट्रांग है, वो कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन डेली बाय डेली करने का। और मैथ्स में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, उतने ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस से ही ट्रिक निकल के आता है। इतना सब करने के बाद 2 से 3 महीने बाद आपका सिलेबस करीब 80% से प्लस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कई लोग 100% भी कंप्लीट कर जाएं, लेकिन मैथ्स ऐसा चीज़ है 100% कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन 80% से 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और जब आप पेपर देने बैठेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो देखिएगा उसमें आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। ये तरीका ज़रूर आप अपनाइए और इससे आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप क्लास 5 से लेकर के 10th तक का NCERT या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का आप जो भी एग्ज़ाम जो भी आपने पहले पढ़ा है, कई लोग यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड के जो मैथ्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स का कॉन्सेप्ट हर जगह सेम ही रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको तरीका अच्छा लगा होगा। इससे और भी अलग तरीके हो सकते हैं जिससे आप मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है तो 3 से 4 महीने आपको देना ही पड़ेगा। कोई एक दिन में, एक हफ्ते में या फिर एक महीने में मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, चाहे तो द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे या फिर कमेंट सेक्शन में जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।